कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अटक गई। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर है सतना से जुड़ी हुई खबर, जिसमें दो मासूम जो 12 तारीख को लापता हुए थे, उसके बाद जब उनका पता मिला तो वो तो नहीं मिले, उनके शव जरूर मिले, वो भी बांधा से। लेकिन स्कूल बस से 12 तारीख को अगवा हुए इन दो बच्चों के बाद से लगातार ये प्रयास चलते रहे कि बच्चों का पता लगा लिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके पुलिस नाकाम रही। कई तरह के वादे किए गए, कई तरह के दावे किए गए, लेकिन ये सब दावे काम नहीं आए। आज दो मासूम प्रियांश और श्रेयांश दोनों इस दुनिया में नहीं है। कुछ बचा है तो सिर्फ ये कि पूरा परिवार इस समय समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें, बल्कि मध्य प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। दोनों जुड़वा बच्चे थे, अपने स्कूल पढ़ने गए थे, उसी दौरान उनको अगवा कर लिया जाता है। लगातार ये प्रयास चलते रहे कि उनको बरामद कर लिया जाएगा। उसमें 20 लाख की फिरौती भी मांगी गई, बाकायदा फिरौती दी गई, लेकिन बावजूद इसके बच्चों को नहीं बचाया जा सका। और तो और एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बैठक भी ली कानून व्यवस्था को लेकर, जहां दावे किए गए कि 2 दिन के भीतर ये मामला सुलझा लिया जाएगा। मजाक देखिएगा आप कि बावजूद इसके कि खुद मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए थे, डीजीपी थे, तमाम सारे प्रशासन के लोग थे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उनकी मुखबरी कर क्या रही है, उनका जो तंत्र है वो किस तरह से काम कर रहा है। लगातार ये कहा जाता रहा कि बच्चों को ढूंढ लिया जाएगा, बच्चों को जो परिजन है उनको सौंप दिया जाएगा, और फिरौती की बात आने के बाद, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मजाक अब सामने आ रहा है कि बच्चे 3 दिन तक उसी जगह थे, उसी शहर में, उसी स्थान पर जहां से बच्चों को किडनैप किया गया था, उसके आसपास ही एक घर में रखे हुए थे। उनको कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ या नशा दिया गया था जिसके बाद वो होश में नहीं रहे। लेकिन पुलिस को इस बात की भी जहमत उठाने की फुर्सत नहीं मिली कि उन घरों में जाकर उन बच्चों को ढूंढ लिया जाए, आसपास तलाशी ले ली जाए। और अब जब दोनों बच्चों के शव मिले हैं तो इसको लेकर सियासत भी गरमा रही है। जी, तो आप देख सकते हैं इस वक्त 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरह की तस्वीरें इस समय बनी हुई है। और लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा था लेकिन नाकाम रहे। देखिएगा, ये आज की 2 तस्वीरें बनी हुई है जिसे आप देख रहे हैं। एक तरफ मासूमों के आपको पिक फोटो नजर आ रहा है, ये दोनों वही मासूम हैं, लेकिन उसके बाद उनके शव बरामद कर लिए जाते हैं। लगातार उस स्थान से जहां बांदा के नज़दीक एक नदी के तट पर ये शव मिले थे, जहां से इनको लाया जाता है और पोस्टमार्टम भी किया गया। लेकिन जैसे ही इस घटना का पता लगा, उसके बाद से सतना में, पूरी सतना में एक तनाव की स्थिति बन गई है। चित्रकूट में भी इसी तरह की बात कही जा रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है सियासत भी गरमाएगी, लोग आक्रोश भी है, और क्यों ना हो आक्रोश जब इस तरह की बातें सामने आती है कि लगातार प्रयास किए गए। 12 तारीख की घटना होती है और आज 25 तारीख है, लेकिन आज जो सुबह खबर आई है वो खबर बड़ी दर्दनाक है, बड़ी झकझोर देने वाली है, और इस तरह से स्थिति अब बनी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, किस तरह की बात कही जा रही है ये भी सुन लेते हैं। और बच्चों को भी मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और निश्चित तौर पर इसमें जहाँ भी गड़बड़ी हुई, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की सीमा में लोग बच्चों की बॉडियाँ मिली है, तो इसमें एक जॉइंट ऑपरेशन था दोनों स्टेट का। इसलिए इसमें क्योंकि वहाँ मिली है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार का भी इसमें दोष है। लेकिन जो लोग इसमें कहीं कोताही बरती गई है, तो कोई अधिकारी भी होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी खबर मिली जिससे मन वेदना से भर गया। वो दोनों मासूम बच्चे अब इस धरती पर नहीं रहे। हम कल्पना कर सकते हैं उन माता पिता के दर्द का जिन्होंने अपने जुड़वा लालों को खो दिया। कांग्रेस ने नारा दिया था वक्त है बदलाव का। क्या बदलाव यही है? इतने दिन बच्चे अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहे, क्या गृह मंत्री ने कभी गंभीरता से लिया? क्या मुख्यमंत्री ने कभी गंभीरता से लिया?
हम लोग चिंतित इस बात से थे कि रोज सरकार कुछ नहीं कर रही, केवल तबादले कर रही है। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश में जनसंपर्क मंत्री अपना बयान दे रहे थे। उन्होंने अपनी तरह से बात रखी, सरकार की बात रखी, लेकिन इन बातों से काम नहीं चलने वाला। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान आरोप लगा रहे थे कि लगातार हम ये कहते रहे, आखिरकार ये पता नहीं लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस जो आज का मुद्दा है कि मासूमों का गुनहगार कौन, इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ रहेंगे कपिल मिश्रा जी, जो कि जितेंद्र मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस के युवा नेता है, प्रवक्ता है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मिलन भार्गव है, भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे सहयोगी स्टेट हेड राजेश भी रहेंगे, राजेश का भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल कांग्रेस पर ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी है, आपने बड़े बड़े दावे किए, वादे किए कि हम जनता को सुरक्षा देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद पहली दफ़ा शायद ये देखने को मिल रहा होगा जितेंद्र जी कि इस तरह की घटना हुई है, झकझोर देने वाली घटना है। और आप जरा सोचिए कि उस माँ बाप पर क्या गुजर रही हो। निश्चित तौर पर बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है। हम सब उस परिवार में उन बच्चों को श्रद्धांजलि देते हैं। मनोज जी, इसमें ये तय मान के चलिए आपकी जिम्मेदारी फिक्स होगी। जो लोग इसमें अक्षम साबित हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उन पर कार्रवाई होना तय है। आपने देखा पूर्व में भी छिपरा का एक छोटा सा मामला आया था जिसमें एसपी कलेक्टर 1 घंटे के अंदर हटा दिए गए थे। चाहे दिल्ली पुलिस द्वारा जबरदस्ती मध्य प्रदेश से एक को उठा ले जाने की बात हो, तो आपने देखा हमने डीजीपी को भी हटाने में संकोच नहीं किया था। निश्चित तौर पर इस घटना में भी जो जिम्मेदार लोग होंगे उनको कार्रवाई की जाएगी और उनकी सजा मुकर्रर की जाएगी। जितेंद्र जी, लेकिन क्या हटाना, किसी अफसर को हटाना, क्या ये जिम्मेदारी तय है? क्या उस परिवार को आप क्या जवाब देंगे? हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उनसे बात की है थोड़ी देर पहले ही। मनोज जी, इसमें क्या किया जा सकता है? अपनी तरफ से जो प्रयास बन सकते थे वो किए। ये 2 स्टेट के बीच का मामला था, तुरंत अपहरणकर्ता उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सीमा पर चले गए। मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार प्रयास करती रही। देखिए, मैं कोई सफाई देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है उसको बयान कर रहा हूँ। जितेंद्र जी, शायद आपको हो सकता है कि इस बात की जो मेरे पास जानकारी है, जब ये घटना हुई 12 तारीख की, उसके बाद जो जानकारी आ रही है कि 2 दिन तक तो बच्चे नजदीकी जो पानी की टंकी है, वहाँ एक घर था, उसमें थे और दोनों बच्चे मतलब बेहोशी की हालत में थे। तो आप समझिएगा कि आपकी पुलिस किस तरह से काम कर रही थी। झूठ बोल रही थी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, झूठ बोल रही थी अपनी सरकार को कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं लगा पास में नजदीक होता है। तो क्या पुलिस का इतना खौफ भी नहीं था? क्या पुलिस के जो सूत्र थे वो इतने कम पड़ गए थे? उसी परिवार के लोग, उसी नजदीक के लोग जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले 2 बच्चे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, तो क्या पुलिस उनसे पूछताछ तक नहीं कर पाई? और यदि पूछताछ कर भी पाती तो मुझे लगता कल जब बैठक हो रही थी तो डीजीपी ये नहीं कहते कि हम 2 दिन में इसका खुलासा कर देंगे। नहीं, देखिए, डीजीपी का जो बयान आया है वो इसी उस पे आया था कि देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी जांच हो रही है और जो दोषी हैं कहीं अगर तो कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें आज बहुत बड़ी बहस का विषय नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ बैठे तो निश्चित तौर पर उनके पास कोई सुझाव हो तो दे, लेकिन आज राजनीति नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है, मैं सुबह से कई जगह देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कोशिश कर रही है। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मनोज जी, इससे ज्यादा कहने को आज कुछ नहीं है। जांच हो रही है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई। लेकिन मेरे एक जरूर बात आपसे कहना है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी जो वांछित था हमारे लिए। कहीं ना कहीं इसमें, चूंकि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, दोनों का ऑपरेशन जो था मिला जुला साथ में चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी जहां पर हमारी पुलिस थोड़ी कमजोर साबित हुई, उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में वो लोग प्रवेश कर गए थे और मुश्किल हो गया। चलिए, ठीक है, इस मुद्दे पर आगे मैं मिलन से बात करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने सहयोगी संजीव शर्मा के पास चलता हूं, जो कि हमारे सतना के कॉरेस्पॉन्डेंट है, रिपोर्टर है, मैं उनसे भी बात करूंगा। संजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। संजीव, क्या हालात है अभी? जिस तरह से सुबह से कहा जा रहा है, लोग काफी आक्रोशित है, कुछ जगह आगजनी की घटना की बात भी कही जा रही है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है? और जरा इस घटनाक्रम के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा संजीव। बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से चित्रकूट में ये घटना हुई है, पूरी चित्रकूट में दहशत का माहौल है, हर जगह आगजनी की जा रही है। अभी हाल ही में पुलिस वैन पे पथराव किया गया था। पूरे सदगुरु ट्रस्ट से लोग वहाँ पे, जो उनके कर्मचारी हैं, गौशाला वाले हैं, वो मिलके, क्योंकि इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन और सदगुरु के लोग मिलकर के वहाँ पे एक तांडव करने का एक बड़ा मूवमेंट बना रहे हैं।
हालांकि जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजन के साथ भी कांटेक्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि चित्रकूट में और सतना से भी पुलिस बल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे जिले का आम जन जो है वहां इकट्ठा हो रहा है, और हो सकता है कि शाम तक एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। नहीं, लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं संजीव, सदगुरु जिस ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस ट्रस्ट के लोग एकत्रित हुए, आरोप तो उन पर खुद पर है, तो वो किस तरह का दबाव बना रहे? बिल्कुल, जो सदगुरु ट्रस्ट के लोग हैं, गौशाला से जुड़े हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो जो जनता है वहां पे जो आंदोलन की तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं बड़े मूवमेंट के साथ जो बड़ा नाम है उनको उठा करके पुलिस के साथ और उनके साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है। अभी पुलिस से आईजी ने भी एक आदेश जारी किया कि सारे वाहन पे आर्म्स लेकर के पुलिस वहां पे सिर्फ मार्च फ्लैट करेगी, क्योंकि हो सकता है कि एक बड़ा आंदोलन हो जाए, कोई बड़ा कर्फ्यू टाइप में, क्योंकि 144 धारा लगा दी गई है वहां पे। नहीं, लेकिन धारा 144 लगाई गई है, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि वहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है जो चिंताजनक है। लेकिन ये पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे थे, चूंकि नज़दीक से लगातार हम इस खबर को उठाते भी रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें लापरवाही तो हुई है, बड़ी लापरवाही हुई। जब बच्चों का किडनैप हुआ तो कहा जा रहा है कि 2 दिन तक वहाँ नज़दीक एक घर में रखा हुआ था उन लोग को, तो क्या पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी? और अब जब इस मुद्दे पर पुलिस के अफसरों से आपकी बात हुई होगी, तो आप क्या सफाई दे रहे हैं? बिल्कुल, अब हमने जब हल्ला बोल में भी अपने चैनल कार्यक्रम को प्रसारित किया था, तब हमने एक ही चीज स्पष्ट की थी कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस दिशा विहीन काम कर रही थी। हम पहले भी कह रहे थे कि जो अपहरणकर्ता है नए हैं, क्योंकि पुलिस बार बार कह रही थी कि एक बड़े किसी गिरोह का हाथ है, क्योंकि ये एडी क्षेत्र में आता है, डकैती क्षेत्र में आता है। हम बार बार कह रहे थे कि जो फुटेज दिखाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे में वो नए लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट में अगर बात करें तो नए लड़के, क्योंकि वो दिशा विहीन काम कर रही थी। और वो जो वहाँ चित्रकूट के विधायक नीलांशु है, वो भी बार बार प्रशासन को कई पक्ष लेके कह रहे थे कि नहीं हम 2 दिन के अंदर बच्चों को सही सलामत परिजन तक पहुंचाएंगे। आज उनके दावे भी खोखले हो गए, पूरी तरह से प्रशासन के आरोपों के घेरे में है। अच्छा, वो परिजनों से आपसे बात हुई होगी, उन परिजनों के क्या हालात है इस समय? माता पिता, हमें लगता है ये इतना बड़ा बोझ है, इतना बड़ा एक दर्दनाक घटनाक्रम है, जो हम लोग सब जब इतने अजीब सी स्थिति पैदा कर दी, सुबह से लगातार इस घटना को लेकर जो तरह की बातें आ रही, तरह तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन क्या माता पिता की स्थिति ठीक है वहां पर? उनके लिए कुछ किया है प्रशासन ने, व्यवस्था की है? बिल्कुल, हालांकि हाल ही में भी सत्ता कलेक्टर उनसे मिले हैं, लेकिन हम जब परिजन से थोड़ा सा बयान लेने की कोशिश की, लेकिन उनका जो माली स्थिति थी किसी तरह के बयान देने के सक्षम नहीं थे, इसलिए हमने कुछ उस पर एक्टिविटी नहीं की। प्रशासन ने भी उनसे बात की है। अभी करीब 1.5 घंटे पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री सरकार जो है उन्होंने बात की है परिजन से, तो कहीं पे भी क्योंकि वो कुछ ही तरीके के स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि अब और बताइएगा कि इस तरह क्या स्थितियां हैं, और यदि ये उग्र आंदोलन की तरफ लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ये कौन लोग हैं? क्या वहाँ स्थानीय लोगों में आक्रोश है, या इसमें भी कहीं कोई सियासत दिख रही है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कोई सियासत है, राजनीतिक समीकरण है। जो सिर्फ और सिर्फ चूंकि वो महाजन परिवार था, एक सभ्य घराने से थे, ब्रजेश रावत जी का परिवार था वो, और एक तेल के बड़े कारोबारी थे, तो चूंकि जनता का उनके साथ कहीं ना कहीं स्नेह है, कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है, चूंकि बात मासूम जान की है। तो सबसे बड़ा जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज 90% लोग पेरेंट्स हैं, वो भी माता पिता हैं किसी न किसी के, तो जनता सिर्फ आक्रोशित है। काफी दुखद घटना है। जब हम सभी लोग इस कदर दुखी हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं उनका परिवार का क्या स्थिति होगी, क्या इस समय मानसिक हालात होंगे। जिस तरह से आपने जिक्र किया गृह मंत्री बाला बच्चन को लेकर, मैंने सुबह ही कॉल किया, उनकी तरफ से कॉल पिक नहीं हुआ। उनके जो निज सहायक हैं उन्होंने पिक किया और उन्होंने कहा कि बड़वानी में बाला बच्चन जी व्यस्त हैं। कल की अगर हम बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मनोज जी बैठक की थी PHQ में, वहाँ पर भी गृह मंत्री नहीं थे। इसके पहले भी कमलनाथ नाराज़गी व्यक्त कर चुके हैं गृह मंत्री को लेकर, यहाँ तक कह दिया था कि हमारा गृह मंत्री लापता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक गृह मंत्री, और 2 महीनों की अगर बात की जाए मनोज जी, जिस तरह के हालात कानून व्यवस्था को लेकर हैं, लगातार जो बिगड़ रहे हैं, और मुझे लगता है शायद उसी की परिणति है कि अब जो खौफ होना चाहिए अपराधियों में, वो खौफ नहीं है। इसका छोटा सा एक जिक्र करना चाहूँगा मनोज जी, कि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि पुलिस का महकमा पूरी तरीके से इसमें
फैल हुआ है। आप एक बड़ी कि किसी डाकू गिरोह का इसमें हाथ हो सकता है या अन्य कोई बड़ा अपराधी भी हो सकता है, आपने छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शुरू से न्यूज़ वर्ल्ड कह रहा है कि जिस तरह से घटना हुई है, कहीं ना कहीं इस घटना में बहुत नज़दीकी व्यक्ति ही उसमें संलिप्त हो सकता है, शामिल हो सकता है। और यही कारण जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अपहरण के बाद 2-3 दिन वहीं चित्रकूट में वो दोनों मासूम बच्चे रहे, और उसके बाद जिस तरह से सामने जो चीज़ें आई हैं, और हत्या का कारण यही रहा है मनोज जी कि वो बच्चे, दोनों बच्चे उन अपहरणकर्ताओं को जानते थे, समझते थे, और यही कारण है कि उनकी हत्या कर दी गई। कल ये भी हुआ था जब मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे हुए थे, कहा यह भी जा रहा है कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने शायद इसका जवाब भी नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा बिल्कुल मनोज जी, मैं था उस जगह पर, मैं था जब कमलनाथ PHQ में पुलिस के आला अधिकारियों से उन्होंने मीटिंग की लॉ ऑर्डर को लेकर। उसके बाद जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की तो यही सवाल किया था, क्योंकि हर किसी के जहन में, चाहे आम जनता हो चाहे मीडिया हो मनोज जी, यही सवाल था कि आखिर उन 2 मासूम बच्चों का अभी तक हुआ क्या। तो कमलनाथ का जो बयान आया था मनोज जी, काफ़ी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि ये जवाब मैं नहीं दे सकता, आप DGP से इसका जवाब लीजिए। तो सीधे तौर पर CM उस पर कुछ नहीं बोले थे। चलिए ठीक है, जितेंद्र जी आप सुन रहे हैं, कल मुख्यमंत्री जी से भी ये बात सवाल किया था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा ये सवाल DGP से करिए। लेकिन यदि अपनी बात से आप हट रहे हैं, आप प्रदेश की मुखिया, आपसे सवाल किया जाएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या इसमें मान लिया जाए कि अधिकारी उनको भी वो बातें नहीं बता पाए जिन बातों को मुख्यमंत्री तक को पहुँचना चाहिए था, उनको भी अंधेरे में रखा गया? और जैसा हम कह रहे हैं कि लगातार इस घटनाक्रम में इसका एक और दुखद पहलू है। दुखद पहलू ये भी है कि अपराधी कौन है? अपराधी वो है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपराधी वो है जो इंजीनियर हैं, अपराधी इसमें वो है जो ट्यूशन पढ़ा रही थी या ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर थे। तो ये आखिर ये समाज की विकृति है, ये समाज के लोग किस तरफ जा रहे हैं? वो लोग जो जिन बच्चों के हवाले पूरा देश की इस समय बागडोर होना चाहिए, वो बच्चे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है ये? देखिए मनोज जी, सामाजिक विकृति है, ये आपने भी स्वीकार किया, सामाजिक विकृति है, ये मैं भी बात मानता हूँ। लेकिन आज 2 महीने की सरकार पे यदि आरोप लगाया जाए कि सरकार सक्षम नहीं है, सरकार ये नहीं कर पा रही, सरकार वो नहीं कर पा रही। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मध्य प्रदेश में जो मनोज जी पिछली सरकार थी, उसके समय आपने देखा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कितनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे थे, आपने देखा, स्वीकार किया, आपके पास आंकड़े भी थे। इवन ये होता था कि मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ली जाती थी, अपराधियों का पता 8 दिन तक नहीं लगता था। गृह मंत्री के बंगले के पीछे 6 वर्ष की, देखिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत से अवगत कराने की, गृह मंत्री के बंगले के पीछे, ऐसा कि राजनीति उसमें आ ही जाएगी। गृह मंत्री के बंगले के पीछे 6 वर्ष की बच्ची की साथ बलात्कार होता है और हत्या कर दी जाती, एक चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए, एक ट्रेन पटरी पे MP नगर में रैप हुआ था और अपराधी दूसरे दिन जब पुलिस घटना स्थल का मुआयना करने गई तो अपराधी घटना स्थल पर बैठा हुआ था। इन सब को सुधारने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए, पब्लिक अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा हो, इसलिए इनको स्थानांतरण, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्थानांतरण करना जरूरी था। जो तबादला उद्योग की बात कर रहे, या तो उन्हीं अफसरों पर भरोसा करके व्यवस्था को जैसी की तैसी चलने दिया जाता, या फिर नए सिरे से एक जमावट की जाती। मनोज जी, होता क्या है, जब कोई अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो उसका जो रिलीव होने का समय होता है, जो जाने का समय होता है, और नए अधिकारी की आमद का समय होता है, जो 5-7 दिन होता है, वो संक्रमण काल होता है, एक बड़ा तकनीकी सवाल बढ़ जाता है। एक बड़ा तकनीकी सवाल आपसे है कि ठीक है, सरकार का तबादला करना ये उसके हिस्से में आता है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं तबादले करने से, और ये पहली दफा नहीं है। उमा भारती के शासन में मुझे याद है कि इसी तरह की स्थितियां बनी थी और बहुत ट्रांसफर हुए थे, बाकायदा फिर संशोधित भी होते रहते थे। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरह का घटनाक्रम सामने आता है तो क्या पुलिस नाकाम क्यों रही? क्योंकि जो घटना के आरोपी है वो नजदीकी थे, वो घटना जिस तरह से हुई उसमें 2 दिन तक बच्चे वहां थे, जिस तरह की जानकारी खुद पुलिस दे रही है अभी, तो फिर कहां लापरवाही हुई? दूसरा बात यह है कि जब इस तरह का किडनैप जैसा मामला सामने आता है, आप देखिए ये मामला 2 बच्चों से जुड़ा होना नहीं है, ये बच्चे आपके मेरे सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं। आज हर माँ ये बात को लेकर परेशान है सुबह से कि ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को पहुंचाएं फिर कहीं ऐसी घटनाक्रम हो जाए, क्योंकि ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती, खासकर मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, बिहार में हमने ये सुना है कि चलिए किडनैप हो गया, अपहरण हो गया, बच्चों के साथ घटना घटित हो गई,
लेकिन सवाल ये है कि इस पर रणनीति कहीं आप नहीं बना पाए, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे दस्यु उन्मूलन क्षेत्र भी है, जैसा कह रहे थे कि बड़े अपराधी वहां पे पहले पकड़े जाते रहे हैं, तो क्या उन अफसरों का सहयोग नहीं लिया जा सकता था जो उस क्षेत्र में रहे हैं? नहीं मनोज जी, देखिए आपने तकनीकी बात की ना, है क्या कि जब परिवार के लोग और घनिष्ठ लोग और पारिवारिक लोग जिम्मेदार होते हैं इन घटनाओं को, तो निश्चित तौर पर थोड़ा थोड़ा दिग्भ्रमित पुलिस भी हो जाती है। देखिए कहीं ना कहीं अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात होती है, जो पेशेवर अपराधी होते हैं उनकी जांच शुरू हो जाती है, उनको ट्रेस करना शुरू हो जाता है, लेकिन ये अपहरण का मामला पारिवारिक लोगों से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस फेल हुई है इस मामले में। अगर ये कहीं पेशेवर अपराधियों द्वारा किया जाता तो अभी तक मुझे लगता है सारी घटना सामने आ जाती और फिरौती के बिना भी छुड़ा लिया जाता। लेकिन जब घर में बैठे लोग, घर से जुड़े लोग, परिवार और रिश्तेदार के लोग इसी घटना को अंजाम देते तो निश्चित तौर पर पुलिस थोड़ा सा पीछे रह जाती है। बलात्कार के मामले भी जितने हुए उसमें 90% वही रहा कि नजदीकी पड़ोसी या नजदीकी घर का परिवार का व्यक्ति रहा है, और आप लोग जब विपक्ष में थे तो इसी तरह के आरोप लगाते थे। खैर ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मिलन, क्या कहेंगे जिस तरह से जितेंद्र जी बता रहे हैं कि पुलिस तो काम कर रही थी? देखिए मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा लेकिन राजनीति कर रहे हैं। देखिए पूरे बयानबाजी में एक बात जो निकल कर आई है आज की डिबेट में कि पूर्ववर्ती सरकार में जो अपराध होते हुए आए हैं अब हम कैसे रोकें। यदि आप अपराध रोकने में अक्षम है तो आपको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार नहीं। देखिए अपराध जब हुए हैं उसको यदि हम कह रहे हैं कि अब हो रहे हैं तो पहले भी होते थे इसलिए हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी अक्षमता और प्रशासनिक चूक है। देखिए दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में आज मीडिया के जगत, आप सब लोग बड़े मीडिया के पत्रकार हैं, राजेश जी बैठे हैं, सैनी जी आप हैं, जब आप बाला बच्चन जी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, गृह मंत्री से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता का हाल सोचिए क्या बेहाल होगी जब मध्य प्रदेश का गृह मंत्री लापता हो। कमलनाथ जी का पूर्ववर्ती बयान आप सुन लीजिए पिछले माह का, जब विदेश से लौटे थे तो उन्होंने भी कहा था कि बाला बच्चन जी की FIR दर्ज करनी पड़ेगी, मुझसे भी संपर्क नहीं हो पाता है। तो ये क्या मजबूरियां हैं? ऐसा मंत्री क्यों बनाया जिससे मुख्यमंत्री स्वयं बात नहीं कर पा रहा, मीडिया जगत के वरिष्ठ पत्रकार बात नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पत्रकारों को मारा जा रहा है। आज 17 की घटना में आपको बताता हूं, वहां जनता आक्रोशित है, आंदोलित है, वहां जनता को मारे जा रहे हैं लाठियों से, आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं। वहां एक मीडिया कर्मी को मारा गया है, बड़े चैनल के न्यूज 18 के एक पत्रकार को बहुत मारा गया है। ये पुलिस कैसी है? ये जहां कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर टूट गया है वहां लोगों को मारपीट की जा रही है। जवाबदेही आपकी बनती है, जवाबदेही ना करते हुए पूर्ववर्ती सरकार के लिए बोल रहे हैं कि 2 महीने हुए। आपको कितने चाहिए? 2 साल, 20 साल, 60 वर्षों तक इस देश में आपने राज किया, अब आपको 2 महीने कम लग रहे हैं। आपको तबादला नीति करने में वक्त नहीं लगा, लेकिन आपको वक्त चाहिए कानून व्यवस्था चलाने के लिए। अरे भैया तब तक क्या रेप होंगे, डकैती होगी या अपहरण हत्या चलता रहेगा? कितने महीने तक? आखिर तारीख बताइए। आप ही की सरकार, यदि आप विपक्ष में थे तो जरा सी घटना पे इस्तीफे मांगते थे आप मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का। आप कब इस्तीफा देंगे तय करके बताइए। इस्तीफा मांगने वालों आप भी इस्तीफा दीजिए। इतना से 2 टूक आपको बोलता हूं। जी बड़ा आरोप। देखिए मैं आपको बताऊं कि इस्तीफा मांगना आसान है, लेकिन व्यवस्था में जो चूक हो रही है उस पर सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, उनको सुझाव देना चाहिए। आप ये देखिए कि आज सरकार ने जो वचन दिया उसको पूरा करने की दिशा में 18 घंटे काम कर रही है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। श्रीमान जी आप ये देखिए किस बेश है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप पूरी बात कहिए, मैं सुनने को तैयार हूं। जी, मैं तो इस चैनल के माध्यम से बोलता हूं, आपको चुनौती भी देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से फोन लगाया जाए बाला बच्चन जी को, यदि संपर्क हो जाए तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। आज मिश्रा जी आज राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए मेरा ये कहना है, मैं आपसे फोन पे बात करा दीजिए, नहीं मिलन जी सरकार की तरफ से बयान आया है, आपने देखा एक चीज। दूसरी चीज, इस्तीफा मांगने से पहले आप अपने गरेबान में तो झांकिए, कितने बार आपके यहाँ इस्तीफे की पेशकश हो गई हो। आप ये देखिए मध्य प्रदेश में 72,000 बच्चे पहला जन्मदिन नहीं देख पाते थे, कुपोषण के शिकार बच्चे थे। एमवाई में जब ऑक्सीजन में इतने सारे बच्चों की मौत हुई तो हमने इस्तीफा मांगा, हमने आपसे कहा कि इसको दुरुस्त कीजिए और हमारे लायक जो सहयोग हो वो लीजिए हमसे। लेकिन आज आप ये समझिए कि आज जो प्रशासनिक व्यवस्था बदली जा रही, तकलीफ उसको लेके आपको है कि आपके द्वारा सेट किए हुए अफसर आज वहां पे पदस्थ नहीं रह रहे हैं, तो इस्तीफा मांगने से काम नहीं चलेगा। मिलन जी आज सुझाव का समय है, यदि आपके पास कोई स्वस्थ सुझाव है तो सरकार को दीजिए और इस व्यवस्था में सहयोग, ये एक अच्छे विपक्ष का दायित्व होता है। आप हर चीज में इस्तीफा मांगने लगते हैं तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं। राजेश
लगातार जैसा हम आपसे कह रहे थे बातें चल रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और चीज़ सामने आ रही है कि जो अपराध को अंजाम देने वाले लोग हैं वो कॉलेज के छात्र हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, बीटेक कर रहे थे जैसा पता लग रहा है, और कुछ ऐसे संभ्रांत लोग हैं, टीचर है। तो क्या माना जाए, एक जो समाज को लेकर जो बात होती रही, तो ये तो बड़ी दुखद घटना है। अपराधी पैसेवर तो नहीं है, ये तो साफ हो चला है, लेकिन यहाँ एक तो लापरवाही पुलिस की सामने आती है, और क्या जिस तरह का ये घटनाक्रम बढ़ रहा है, जिस तरह से ऐसे लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कुछ लोगों से बात हुई, ये चिंता का विषय भी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज जी, काफी अहम सवाल जो आपने किया है, और मैंने भी इसको लेकर तमाम लोगों की तरफ से ही इसको लेकर चर्चा की। और एक सवाल जो आपका था उसका जवाब मेरा छूट गया था। आपने कहा था कि आप सुबह से आपकी चर्चा हुई होगी, नेताओं से होगी। पीसी शर्मा का जिस तरह से बयान आया है मनोज जी, काफ़ी मैं कहूँगा कि ऐसे समय में काफ़ी संवेदनहीन उसको मैं बयान इसलिए कहूँगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो हत्या के बाद जो शव मिले हैं बच्चों के वो यूपी में मिले हैं। यूपी सरकार से पूछिए, योगी सरकार से पूछिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का बयान उनकी तरफ से देना चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह से आपने विकृति की बात की है, ऐसे अन्य मामले भी हमने राजधानी में भी देखे हैं मनोज जी, कि जो पढ़ने लिखने वाले इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई और अच्छा कोर्सेज कर रहे हैं, ये जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं रातों रात जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको घर परिवार से जो पैसा मिलता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से उनके खर्चे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी इस तरह के अपराध सामने आते हैं। और कुछ ऐसा ही मनोज जी चित्रकूट में देखने को मिला कि उनको रातों रात वो लखपति बन जाएं, इसीलिए घटना ये भी बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ दो चीजें और मैं कहना चाहूंगा संक्षेप में यहाँ मनोज जी, कि कहीं ना कहीं अगर सरकार की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार जो है मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में है। मंत्रियों के बयान सुने, सरकार के जो बयान सुने, तो उसमें ये कहा जाता कोई भी सवाल करिए आप कि मुझे नहीं समझाइए, मुझे नहीं बताइए। अगर कोई बात उनसे की जाती है, एक ये बात में है। दूसरी तरफ ये है कि हम ले दे के कहाँ जाते हैं, पूर्ववर्ती सरकार पर आ जाते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार ने अगर कोई गलतियां की हैं, अपराध प्रदेश में बढ़े हैं, तो इसी को लेकर ही तो आप सत्ता में आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर समझना चाहिए वर्तमान सरकार को। और जो इसको लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति जो है 2 महीने में हम देख रहे हैं काफी लगातार पटरी से उतर रही है, इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। चलिए मैं एक अंतिम सवाल, चूंकि कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं जितेंद्र जी, जो सवाल राजेश खड़े कर रहे हैं वो सवाल तो लाजमी है, तो क्या कहेंगे अब आप? जनता जनार्दन आपको देख रही होगी, आपकी सरकार की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनोज जी, मैं आपको बताऊं कि सरकार अपराध के मामलों में, खासतौर से महिलाओं के और बच्चों के मामले में जीरो टॉलरेंस की स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। देखिए, अब अपराध यदि परिवार में घटित हो गया, अपराध यदि मान लीजिए परिवार में लोग नहीं है, देखिए मेरा मतलब करीबी लोगों से है कि हो गया, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी आप देखेंगे, है ना। लेकिन इस तरह के आरोप लगाना, आप, मैं बहुत बार कह रहा हूं, मिलन जी को बुरा लग रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, उनका ये कह रहा 2 साल नहीं तो क्या आपको 20 साल चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, इस बुनियादी जमावट जो हो रही उस दौरान ये घटना हुई है, इसकी हम निंदा करते हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी यहाँ कर रहे हैं आपके साथ में। आप देखेंगे कि सारी चीजें स्पष्ट होंगी और दोषी लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी मिलन जी, चलिए इस वक्त रीवा आईजी बात कर रहे हैं मीडिया से, जरा ये भी सुन लेते हैं जी, सुनाइए। और फिरौती की मांग कर रहे हैं और मैं बच्चों को मार बताइए। अपहरण के तुरंत बाद बच्चों से बात कब कराई गई थी? बच्चों से उनकी 18 या 19 तारीख को 4 बजे बात कराई है, 4 बजे के आसपास। अपहरण के बाद बच्चों को शुरुआती 4 दिनों में कहाँ रखा गया? अपहरण के शुरुआती 4 दिनों में ये जगह जगह बदल करके रखे हैं, और जो इनका एक तलघर टाइप का है जहां लकी जो रहता था, हाँ, बदल के इनके स्थान को रखा। चित्रकूट में भी रखा गया था क्या? ये मतलब एक नाम आ रहा है रामकरण शास्त्री, 2 दिन इनको कुछ समय के लिए यहाँ भी रखा गया था। रामकरण शास्त्री के घर पे? नहीं, ये वो घर नहीं है सर। ये बजरंग दल से भी आप बताएं कहाँ सर? लकी एक कमरे में किराए से रहता था, बाकी उस बारे में और भी रेजिडेंशियल कमरे हैं, सब में लॉक लगा था, उसमें कोई नहीं था, केवल उस बाड़े में उसने वहां पे रखा। सर बजरंग दल के लोग भी शामिल थे इसमें? बजरंग दल के भी लोग भी शामिल थे? मैंने ये बताया कि जो मुख्य आरोपी, जो पूरा घटना का मास्टरमाइंड है, पदम शुक्ला उर्फ रामकरण शास्त्री, निवासी चित्रकूट सदगुरु आश्रम के सामने, इसका छोटा भाई विष्णुकांत उर्फ छोटू बजरंग दल का
क्षेत्रीय संयोजक है, इसने तो घटना में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया है। मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट की जगह रामराजी लिखा हुआ है और बोलेरो गाड़ी पे बीजेपी का झंडा है। नहीं तो विष्णुकांत का तो कोई योगदान नहीं है, विष्णुकांत का तो कोई योगदान नहीं है उसमें। विष्णुकांत का कोई योगदान नहीं तो अभी हमारे पूरे इसमें अभी तक नहीं। तो जो पद्मनाथ है वो हो सकता है यार से जो हो सकता है बजरंग दल का सदस्य ना हो। हमने यही बोला, हमने तो साफ साफ आपको बोल रहे हैं कि पद्म का छोटा भाई क्षेत्रीय संयोजक है। सर जो बोलेरो है उसमें बीजेपी झंडा लगा था, पकड़ी गई हो। किसकी थी बोलेरो? बोलेरो किसकी थी? पद्म की है बोलेरो। उसी घर में खड़ी है। हाँ, जब 2 अपाचे गाड़ियां जो यूज की गई थी, गार्ड लगाया हुआ, एक अपाचे नई थी जो लकी ने बाद में। चलिए, ये आप वहां के आईजी को सुन रहे थे और आईजी ने जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं, ये तो साफ हो चला है कि 4 दिन तक लोगों से बात, ऐसा कहा जा रहा है, चौथे दिन बात कराई गई थी परिजनों से, जो मुझे जैसा जैसा सुनाई पड़ रहा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और, अब सियासत निश्चित रूप से गरमाने वाली है। अभी तक बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी कांग्रेस के ऊपर, लेकिन जो नाम सामने आ रहा है, किसी पद्म का नाम आ रहा है जो कि मुख्य उसका आरोपी जैसा बताया, जैसा आईजी बोल रहे थे, जितना मैं सुन पा रहा था, तो जाहिर है कि उसमें बजरंग दल का नाम भी आया और जो गाड़ी बोलेरो था उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा था। अब सवाल ये है, तो क्या इसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है या शुरुआत में ही इसमें राजनीति नजर आ रही थी? लेकिन ये जरूर है, बड़ी दुखद घटना है। जितेंद्र जी। मनोज जी, मैं आपको बताऊं, मंदसौर की घटना में क्या निकल के आया आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था। इंदौर में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खुद का बीमा लेने के लिए अपने आप को मृत घोषित किया किसी दूसरे की, तो आपराधिक प्रवृत्ति सामने आ गई। आप ये देखिए, आज भी ये पद्म शुक्ला नाम का जो व्यक्ति है, वो जो उसका भाई छोटा बजरंग दल से जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस गए। कौन चेक करेगा, कौन कार्रवाई करेगा, इसी को लेकर के हम चिंतित थे। अच्छा हुआ जो अभी रिपोर्ट सामने आ गई। क्या है कि झूठी बातें करने वाले, हमसे इस्तीफा मांगने वाले वो कार्यकर्ता है, वो नेता है जो खुद अपराधों में लिप्त है। ये चीज आपके सामने अभी स्पष्ट हो गई। मिलन जी, बड़ा आरोप भी है और जैसा आईजी कह रहे हैं, अब आप लोग तो तैयारी कर रहे थे कि इसको लेकर हम एक हंगामा करेंगे, इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन यदि ऐसा है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है आईजी को, जितना मुझे सुनाई पड़ रहा था, कि जो मुख्य संयोजक है जिनका वो नाम ले रहे थे, वो सीधे तौर पर विष्णु शुक्ला का नाम ले रहे थे, वो सीधे तौर पर उसमें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा जब किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया, जो मुझे सुनाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो गाड़ी है जिसका पुलिस खुलासा कर रही कि उस पर झंडा भी लगा। देखिए, झंडे की बात है और जहाँ तक कोई कार्यकर्ता किसी दल या राजनीतिक दल से जुड़ा अपराधी शामिल होता है, देखिए जांच का विषय है। लेकिन कांग्रेस की जल्दबाजी देखिए, अभी लाइव चल रहा है बयान, आईजी कह रहे हैं कि फला व्यक्ति, उसका कोई जुड़ाव नहीं, वो संगठन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने एक बात पकड़ ली प्रवक्ता जी ने, जांच के बाद रिपोर्ट आई है, ये आपको बहुत जल्दबाजी है, जांच के बाद रिपोर्ट आई है। तो देखिए आप आरोप कार्यकर्ता पर आ गया, तो आपको तकलीफ हो गई। राजनीति हम नहीं कर रहे, हमारा मुझे थोड़ी सी बात समझ आ रही है। इंदौर में भी वही चीज समझ आई। देखिए कॉमन सेंस की कमी है, कहीं ना कहीं समझ की बात है। देखिए कमलनाथ जी या कमलनाथ जी के जितने भी सरकार के मंत्री या नेता हैं, इनका कहीं ना कहीं जो मोटो मुझे समझ आ रहा है, जो मेरी बुद्धि में थोड़ा घुस रहा है, शायद इनकी बुद्धि में नहीं घुस रहा होगा। इनको तो ये लगता है कि जो भी अपराध बड़े से बड़ा हो, उसमें पहली साबित ये बात कर दो कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। ये पहला है इनका। वो जांच होगी, जब आएगी रिपोर्ट, चार्जशीट आएगी, बात आएगी। लेकिन इनका मोटो बदनामी का चल रहा है, इसमें कोई साबित नहीं हुआ कि आज तक बता दीजिए मंदसौर की घटना हो या जितनी भी घटना ये गिनाते हैं, उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नियुक्ति पत्र यदि दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सैनिक जी ये क्या करेंगे, ये जिम्मेदारी बोले, मैं जवाबदेही से बोलता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि साबित कर दे। सिर्फ फोटो बैनर लगाने से कोई कार्यकर्ता नहीं हो जाता। जी ये बताइए, मंदसौर में जितेंद्र जी, एक मेरा सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि जो मैं सुन रहा था, जितनी मुझे आवाज सुनाई दे रही थी आईजी साहब की, उसमें एक बात सामने आ रही है कि 4 दिन तक अलग अलग स्थानों पर उनको रखा गया, लेकिन 4 दिन तक जो मुझे लग रहा था कि वो यूपी के बॉर्डर में नहीं पहुंचे थे, जो मुझे लग रहा है, सुनकर हो सकता है मैं गलत सुन पा रहा हूं उसको, नहीं मैं आपको है ना। लेकिन ये 4 दिन के बीच में क्या हुआ? चलिए मान लीजिए कि बीजेपी के ही लोग उसमें जुड़े थे, गाड़ी, और वो गाड़ी तक पुलिस 4 दिन में क्यों नहीं पहुंच पाई, क्यों नहीं पकड़े गए? ये बड़ा मनोज जी, यही तो जांच का विषय है।
यही तो जांच का विषय है और जांच होने के बाद ये कार्रवाई का आधार भी है। लेकिन बाकायदा वीडियो कॉलिंग हुई है, उसमें वीडियो कॉलिंग के जरिए पिता से बात कराई गई। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस पर यह गाज गिरना है, जो लोग अक्षम साबित हुए उन पर कार्रवाई होना तय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का इसमें नाम आया, जांच में खुलासा होगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा ये जहां तक सोच है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लगाना, बजरंग दल लिखवा लेना अपनी गाड़ी पर, ये कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण अपराधियों को नहीं, देखिए कोई भी नहीं लिखवा लेता, ये विष्णुकांत शुक्ला बजरंग दल का कार्यकर्ता है, तो क्या मैं प्रधानमंत्री नहीं? लेकिन ये देखिए मिलन जी, चलिए आप मेरे पास छोटे लिखवा ले, उनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा फंसे, समझ सकता है भारतीय जनता पार्टी नाम करें, बहुत बहुत योजनाबद्ध तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। तीनों का धन्यवाद अदा करता हूं, मैं आप तीनों का धन्यवाद अदा करता हूं। लेकिन ये सच है कि राजनीति का एक चेहरा है, राजनीति कौन करेगा, बीजेपी या कांग्रेस, पर दो मासूमों का गुनहगार कौन है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यदि उसका अपहरण किया गया था, उसमें बीजेपी के नेताओं का नाम सामने आ रहा है, तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करना चाहिए था। लगातार 4 दिन तक बच्चों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया, फिर भी पुलिस वहां तक नहीं पहुंची। वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कराई जाती पिता से, फिर भी पुलिस उसका तार नहीं जोड़ पाई। ये जरूर है कि आज पूरे मामले का खुलासा हो रहा है और इस खुलासे में यह भी बात सामने आ रही कि कुछ नजदीकी आसपास रहने वाले लोग, कुछ टीचर के नाम भी इसमें सामने आए हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इस पूरे घटनाक्रम की जांच होगी सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब उस माँ बाप को बच्चे कौन लौटाएगा, वो दो मासूम प्रियांश और श्रेयांश कैसे वापस लौटेंगे, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। और ये पूरा घटनाक्रम हम सबकी चिंता बढ़ाता है, हम सबको इस तरफ इशारा करता है कि समाज के लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है, उन इंजीनियरिंग छात्रों को भी बताने की आवश्यकता है कि वो पढ़ने का काम करें, ना कि किडनैपिंग का। लेकिन आज दो मासूम के कारण पूरा परिवार उजड़ गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मासूमों के गुनहगारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ बट।